राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सत्ता एक बहुत ही विचित्र खेल होता है। सत्ता की जो महत्वाकांक्षा है वो इंसान को वो करने के लिए मजबूर कर देती है जो उसे नहीं करना चाहिए। चलिए थोड़ा इतिहास में जाते हैं। महाभारत, राजा धृतराष्ट्र, उनके पुत्र दुर्योधन, दुशासन, इनका अर्थ क्या होता है? धृतराष्ट्र एक अंधा राष्ट्र, दुर्योधन जो अपने धन और विवेक का दुरुपयोग करे, दुर्शासन जो अपने शासन का दुरुपयोग करे। सब कुछ तो बता दिया श्री कृष्ण ने हमें, बचा क्या है? और वही चीज आज इस दुनिया में घटित हो रही है। महत्वाकांक्षा किस चीज की? पावर की। और उस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए वो इंसान हर हद तक चला जाता है। फिर वो ये नहीं देखता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। कलयुग एक ऐसा रोग है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है। और जब वो अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है तो इंसान का जो विवेक है वो खत्म हो जाता है। और फिर उसका जो विवेक है ये कलयुग चलाता है। आज इस पूरी दुनिया की बात करें तो इस पूरी दुनिया में 99% जो इकोनॉमी का पैसा है, मैं पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, विश्व की बात कर रहा हूँ, 99% जो इकोनॉमी का पैसा है वो मात्र 1% लोगों के पास है। और बाकी जो 99% लोग हैं उनके पास पूरे इकोनॉमी का 1 रुपया है। इसका अर्थ यह है कि 99 लोगों के पास सिर्फ 1 रुपया है और 1% लोगों के पास 99 रुपये हैं। क्या यही सत्ता है? मुझे एक चीज बताओ, अगर आप भोजन करने के लिए बैठते हैं, आप 1 रोटी खाओगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे, 4 खाओगे, 5 खाओगे, 6 खाओगे, लेकिन जब आपका पेट भर जाता है तो आप मना कर देते हैं कि मैं और नहीं खा सकता। लेकिन सत्ता की भूख कुछ ऐसी होती है कि इसमें किसी इंसान का पेट भरता ही नहीं है। उसको जितना मिले उसको ऐसा लगता है कि बहुत कम है, मैं और अर्जित करूं। ये जो सिस्टम है जो कलयुग में अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया है, उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। हमारे सामने हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो शत्रु है, वो इंसान नहीं है, बल्कि उसकी सोच है, उसका दृष्टिकोण है। हमें इंसान को नहीं मारना है, हमें उसकी सोच को मारना है, हमें उसके दृष्टिकोण को मारना है। तुम जैसे दृष्टि रखोगे तुम्हें वैसे ही संसार दिखाई देगा। तुम जैसी सोच रखोगे तुम्हें वैसे ही ये संसार दिखाई देगा। लेकिन कब तक? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घुटने टेक दिए और वो सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इसलिए जो चल रहा है उसको चलने दो। लेकिन कब तक? ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, वो ईश्वर ने निर्माण किया है, ना कि मनुष्य ने किया है। और जब मनुष्य सोचता है कि मैं ईश्वर बन गया और मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो वो कर सकता है, तो ये सोच ही उसका पतन का रास्ता बनती है। आने वाले समय में इस पूरे विश्व में
जितने भी पावरफुल लोग हैं जो कंट्रोल में हैं, जो अपनी सत्ता का, अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनके लिए परमात्मा ने कुछ रचा है, लेकिन उसने अपने तरीके से ही रचा है। एक महाभारत की जब हम बात करें तो उसमें शाम दाम दंड भेद सारी रणनीति अपनाई गई थी। किसके लिए? पावर के लिए, सत्ता के लिए। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को समझाया, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, लेकिन वो माने नहीं। और अंत क्या हुआ वो हम सब से छुपा नहीं है। जो लोग पावर में हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड से हो, किसी भी फील्ड से हो, और वो अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनके लिए जो आने वाला समय है वो कुछ ऐसा होगा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की है। ये जो प्रकृति है वो पहले देखती है, फिर सोचती है, फिर समझती है, और फिर उत्तर देती है अपने तरीके से। इसलिए अब स्लोली एंड स्टेडली हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर एक विचित्र खेल खेला जाएगा, एक विचित्र खेल खेला जाएगा। जब कोई जाल बिछाता है तो उसकी सोच ये रहती है कि मछली उसमें फंस जाए, लेकिन ये सोचिए कि जब प्रकृति जाल बिछाती है तो फिर मछली नहीं फंसती है, बल्कि वो इंसान फंसता है जो वो जाल बिछा रहा है। जो कह रहा हूं उसे समझने की आवश्यकता है, लेकिन इंसान समझेगा कैसे? मैंने क्या कहा? ये जो युद्ध है वो एक इंसान दूसरे इंसान से नहीं लड़ेगा, बल्कि एक सोच दूसरी सोच से लड़ेगी, एक दृष्टि दूसरी दृष्टि से लड़ेगी। हमें किसको मात देना है? हमें सोच को मात देना है, हमें दृष्टिकोण को मात देना है। और मैंने जैसे अपने पिछले वीडियो में कहा कि जहां इंसान की सोच खत्म होती है वहां से उस ईश्वर की सोच का आरंभ होता है। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो इस दुनिया को अपनी तरीके से चला लेंगे और वही होगा जो वो चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ी भूल है उनकी, ये सबसे बड़ी भूल है उनकी। क्योंकि होगा वही जो राम रची राखा, मतलब जो राम ने रच दिया है, जो श्री राम ने रच दिया है, होगा तो वही। अब उसने क्या रचा है ये तो वही जानता है। तो चलिए आने वाले समय में हम ये देखते हैं या देखने का प्रयास करेंगे कि उसने क्या रचा है, क्योंकि जो उसने रचा है वो होगा निश्चित, लेकिन उसके तरीके से होगा। मुझे तो बड़ी बेसब्री से इंतजार है और मुझे उम्मीद है कि इस धरा पे जितने पांडव हैं वो भी समय का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
एक अजीब से खेल की शुरुआत होने वाली है, एक अजीब से खेल की शुरुआत होने वाली है। लेकिन ये खेल कुछ ऐसा है जो आज तक इस धरा पे खेला नहीं गया है। लेकिन जब ये खेल की शुरुआत होगी तो एक ही चाल चलेगा वो परमात्मा, एक ही चाल चलेगा, और वो चाल होगी चेक एंड मेट।